संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ के 9 दिन अभी और बचे हैं। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर महास्नान पर्व है। आम से लेकर खास तक हर कोई संगम में डुबकी लगाने का इच्छुक है। इसी कड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी अपने परिवार के साथ महाकुंभ में पहुंचे। यहां उन्होंने पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान किया और उसके बाद कहा कि लोगों को यहां आकर देखना चाहिए कि किस तरह केंद्र और राज्य सरकार ने इस इतने बड़े आयोजन को मैनेज किया है। संगम के तट पर आकर के किसे अच्छा नहीं लगेगा। ये दो सनातन धर्म अवलंबी बल्कि मैनेजमेंट के लोगों को, मैनेजमेंट के कॉलेज को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के छात्रों को, बीबीए, बीसीए, एमसीए के लोगों को, होटल मैनेजमेंट के लोगों को, प्रबंध तंत्र के लोगों को, बच्चों को यहाँ आना चाहिए कि किस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने 50 करोड़ अभी तक के अनुसार यहाँ पर आने का, उनका स्नान कराने का और शौचालय, टेंट, भोजन, ट्रांसपोर्ट सभी व्यवस्था चाहिए। थोड़ा पैदल चलना पड़ सकता है तो हम आए बगाए अपने शहरों में भी पैदल चलते हैं। पवित्र संगम में स्नान करने के बाद एसपी सिंह बघेल ने अदानी ग्रुप और इस्कॉन के सहयोग से चल रही महाप्रसाद सेवा में भी हिस्सा लिया और श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित करते हुए वो नजर आए। यहां केंद्रीय राज्य मंत्री आम लोगों से बातचीत भी कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि महाकुंभ एक दिव्य महोत्सव है जहां अडानी ग्रुप द्वारा अन्न सेवा की व्यवस्था की गई है। इसका हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और मेरा अपना निजी सौभाग्य है कि मुझे सपरिवार आने का मौका मिला और जो भोजन ये आम जनता के लिए करा रहे हैं वही वाला भोजन हम लोग भी ग्रहण करेंगे। हम दान की महिमा बहुत व्याख्यान करें, हम महाभारत, वेद, उपनिषद, ऋचाएँ, रामायण, रामचरितमानस का उद्धरण दें और स्वयं उसका पालन न करें तो कतनी करनी में फर्क है। उन्होंने अपनी बेटी की शादी का एक बहुत इवेंट नहीं बनाया उसको और उसको बहुत चर्चा का विषय नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने एक हिसाब से ये जो दान किया है उससे गरीब लोग लाभान्वित होंगे। मुझे लगता है शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में हम सभी सक्षम लोगों को, अब हम ये नहीं कह सकते कि हम अडानी नहीं है तो हमें दान नहीं करना। मेरे अपने सीमित संसाधन हैं, 1,60,000 रुपये मुझे भी तनख्वाह मिलती है ना उसमें से। और ये देखिए, चाहे सनातन हो या इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो, दान की महिमा सब में है। कहीं इसको दान कहा गया, कहीं चैरिटी कहा गया, कहीं ज़कात कहा गया, बल्कि इस्लाम में तो बहुत मैंडेटरी किया गया है कि एक सच्चे मुसलमान को सुन्नत करानी चाहिए, कलमा पढ़ना चाहिए, रोजे रखना चाहिए और इसके अलावा ज़कात करना चाहिए और यदि पॉसिबल है तो उसे हज भी करना चाहिए। ऐसे हमारे यहाँ, हम तो दानवीरों का देश है। हमारे यहाँ तो मरता हुआ किस कर्ण अपने दांत के सोने को अपने पत्थर से, हाथ से तोड़ करके देता है। हमारे तो राजा हरिश्चंद्र जी ने सब कुछ दे दिया और अपने बेटे से भी टैक्स लिया उन्होंने, उसकी मृत्यु जब हुई। ऐसी एक है, किसी राजा ने कहा कि ना मुझे स्वर्ग चाहिए ना मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे तो हर बार जन्म चाहिए जिससे मैं गरीब लोगों की सेवा कर सकूं। ऐसे अब्दुल रहीम खान खाना साहब, जिनको 5,000 की मनसबदारी थी जो मुगलों में सबसे बड़ी थी, वो दान किया करते थे और तुलसीदास जी के समकालीन थे। ये लोग अकबर के समकालीन हैं। तो तुलसीदास जी भी महाकवि थे, रहीमदास जी भी। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी कि ऐसी देनी देन कित सीखे हो सेन, ज्यों ज्यों कर ऊपर उठें त्यों त्यों नीचे नैन। माने ऐसा दान देना राजा कहाँ से सीखे हो, जब आपका हाथ ऊपर उठता है तो आपके आंख झुक जाती है। तो तुलसीदास जी ने उसी पर जवाब दिया कि देन हर कोई और है और देवत है ऋण देन, लोग भ्रम मुँह पे करें तासो नीचे नैन। देने वाला कोई है, रात दिन देता, लोग भ्रम करते हैं मैं दे रहा हूँ इसलिए मेरी लज्जा से आंखें झुकी हैं। थोड़ा देश काल परिस्थितियों के अनुसार हमें थोड़े नियम बदलने पड़ेंगे। जैसे दान के बारे में कहा जाता है कि दाहिना हाथ दे तो बाएं को पता ना चले। आज के युग में मैं चाहता हूं कि इसका प्रचार प्रसार फेसबुक, अखबार, मीडिया में आना चाहिए, जिससे वो तमाम मोटी खाल वाले लोग जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, जब वो देखते हैं कि फलाने ने दिया है मैंने नहीं दिया, लोग क्या कहेंगे। ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि एक केले को 8-10 लोग मिलके दें, एक रजाई को 50 लोग उड़ाएं, एक किसी को पानी पिला रहे हैं उसके मुंह की जगह उसके सिर पे जा रहा है। हमारी आंखें फोटोग्राफर कैमरे की तरफ है। लेकिन अब थोड़ा दान का वर्णन भी इसलिए करना चाहिए
जिससे लोगों को पता चल सके और वो वहाँ के आके ले भी सकें। प्रयागराज महाकुंभ में कई सारे लोग और संस्थाएं दान पुण्य का कार्य कर रही हैं। इसी कड़ी में अडानी समूह और इस्कॉन की ओर से महाप्रसाद की सेवा भी दी जा रही है, जिसमें एसपी सिंह बघेल की तरह ही बाकी और भी कई गणमान्य लोग हिस्सा ले चुके हैं।